लगता है ये मैडम भी अपना अलग से चैलेंज लेके बैठी है। मेरी तरह ये भी जानना चाहती है कि रवि और देविका का कितना गहरा रिश्ता है। लगी राहुल लूथरा मैडम, क्यों इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट कर सके? बहुत कम टाइम है तेरे पास, मोंटी से भी मिलना है। कुछ ऐसा करना है कि मोंटी में मंडप छोड़ के भाग जाए। उसके बाद मैं अपना चैलेंज जीत जाऊंगा और देविका रवि से नफरत करेगी। ये वाला तो तुझे जरूर पसंद आएगा, देख। नाइस, बहुत अच्छा है। पसंद आया तुझे? और देख ये ड्रेस के साथ भी कितना मैच कर रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आज रात ये पहन सकती हूँ। लेकिन एक मिनट पल्लवी, लेकिन ये सेट तो तुझे पसंद है ना? अरे तू पहने मैं पहनूं क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी शादी तेरी हो रही है, सबसे ज्यादा सुंदर तुझे दिखना है। चीजों को इम्प्रेस भी तुझे करना है, मुझे नहीं। तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है ना। बस मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तू मुझसे दूर जा रही है ना। तेरे बिना जीने की आदत नहीं है ना साक्षी। पता नहीं आदत कैसे डालूंगी। तो चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगी। तू भी ना, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही, तो बस थोड़ी खुशी के आंसू है। चल हमें तैयार भी तो होना है ना। ईश्वर करे तुम दोनों बहनों का प्यार ऐसा ही जिंदगी भर बना रहे। तुझे तो मैं बचपन से देख रही हूँ पल्लवी, अपनी बहन साक्षी के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया। जब भी उसे तेरी कोई चीज पसंद आए तो तूने झट से उसे पकड़ा दी, खुशी खुशी। हाँ माँ। पल्लवी, बस कुछ ही समय के बाद ये हमारी शैतान हम सबको छोड़ के चले जाएगी। साक्षी, ये घर, ये आंगन तेरे बगैर बहुत सूना हो जाएगा। बहुत सूना। रेखा रानी कहाँ है तू? तू यहाँ खड़ी है? हाँ जी बीजी। यहाँ क्या कर रही है तू? है? खैर छाड़, ये देख क्या आया। पता नहीं किस्मत भी हमारे साथ ना क्या खेल खेल रही है। बीजी ये है क्या? वो जमीन थी ना, वो देविका के नाम हो गई है। वो सारा स्यापा ना इस जायदाद की वजह से ही पड़ा है। ना देविका की माँ वो जमीन देविका के नाम करती और ना देविका की शादी उस लालची मंजू के घर में होती। बेईमान औरत अपने बेटे के साथ मिलकर ना फंसा लिया मेरी पोती को। बीजी, रब की तो बड़ी मेहर है हम पर। देखो ना, मेरे लाडो के साथ सब कुछ अच्छा हो गया। दीजिए ना जरा, मैं भी तो देखूं। माता रानी ने मेरे लाडो के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दी। पल्लवी, एक काम करना, वो सबसे पहले ये लाडो के पास जाके उसे पकड़ा दे। क्या पता उसे दफ्तर में जाके इसमें कुछ साइन वाइन करनी पड़े, है ना? तो ये कागजात उसी के पास रहना जरूरी है। तू जाके जल्दी ये पकड़ा। नाइंसाफी तो मेरे बेटे अटल के साथ हुई है। बड़ी नाइंसाफी नहीं होने दी अम्मे माँ ने। तुम दोनों फिक्र मत कर, मैं बेचे को संभाल लूंगी। तू जल्दी से जाके ये देखिए और जल्दी वापस आना। आके फिर तुझे इसे तैयार भी तो करना है ना। अभी आती हूँ। भाई मैं सदके जामा, आज तो मम्मी जी के सामने आपने मेरी साइड ले ली। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम भी ना कमाल करती हो। जी नमस्ते। अरे पल्लवी। अरे पल्लवी तुम कैसे आप? अच्छे हैं हम लोग, आप कैसे हो? बढ़िया। अरे पल्लवी, शादी में तो कुछ ही घंटे बचे हैं और तुम इस वक्त यहाँ? हाँ वो एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम था देविका दी से। ऐसा क्या अर्जेंट काम आ पड़ा? पता तो करना पड़ेगा। शादी के इंतजाम के लिए कोई काम होगा, है ना? अरे नहीं, मुझे दी को ये पेपर्स देना है। पेपर्स? किस चीज के पेपर हैं ये? वो दी के नाम जो प्रॉपर्टी हो रही है ना, उसी के पेपर्स है। हाय हाय रब्बा, जिस बात का डर था वही हुआ।
मैं तो खुश हो रही थी कि वीर जी को दोबारा इस घर में आने जाने का मौका मिला, और अब ये अचानक बिजली कहाँ से आ गिरी। अब तो मम्मी जी देविका को सर आंखों पर बिठाएंगी और मुझे प्यार की जूती। देविका के नाम प्रॉपर्टी हो गई? बस समझ लीजिए लगभग हो ही गई है। बस रजिस्ट्रार के ऑफिस में साइन करना बाकी है। आप प्लीज देविका दी को बुला दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, आप एक काम करो, आप बैठो, मैं अभी देविका को बुला दूँ। थैंक यू। श्वेता, मैं ये खबर अभी जाके माँ को बता के आता हूँ। माँ ये खबर सुनेगी तो खुश हो जाएगी, ठीक है? नहीं श्वेता, पर बताना तो पड़ेगा ना माँ को, ठीक है? आंटी जी, ये देखिए मैं आपके लिए चाय ले आई। आपने इतनी तकलीफ क्यों की? ओ थैंक यू है जी, थैंक यू। ओ जी बड़े कमाल हो गया। क्या हुआ आंटी जी, चाय अच्छी नहीं बनी है क्या? ओ जी कुछ नहीं, खुशी में ना गरम गरम पी ली है। ओ जी बहुत अच्छी बनी है जी, ऐसी चाय तो मैंने कभी पी नहीं है। हाय हाय हाय, चाय है कि गटर का पानी? अब इसके सामने तो फेंक भी नहीं सकती। हाय शुक्र है रवि की शादी से नहीं हुई, वरना सवेरे सवेरे ऐसी चाय पीनी पड़ती। हाय मैं तो मर ही जाती। माँ जरा सुनेंगे एक मिनट? ओ क्या सुनो? और फिर कोई बुरी खबर सुनाने आया होगा। और मुझे नहीं सुननी अभी खर्चे वर्चे की और बात। जा तू ऐसा मेरा मूड ना खराब करा। पर माँ वो थोड़ा जरूरी काम था। और नहीं सुननी है मैंने। और जब सुनाता है ना कोई बुरी खबर ही सुनाता है। और कदे तो कोई अच्छी खबर सुनाए, मुझे भी लगे कि मेरा पुत्र है। जा, मुझे नहीं सुननी। ठीक है माँ, तो मैं जाता हूँ। और सुन, और जो बोलने आया था वो तो बोल के जा, और फिर बाद में झटका देगा मुझे। बोल क्या कह रहा था? माँ वो देविका की बहन है ना पल्लवी, हाँ। वो आई है माँ। ले, वो क्यों आई है इस वक्त? उसे क्या जरूरत पड़ गई आने की? वो क्या कह रही है? माँ वो पल्लवी ना जायदाद के कागजात लेकर आई है। आपको तो पता होगा ना माँ, वो देविका के नाम पे 10 करोड़ की जमीन होनी थी, वो देविका के नाम पे हो गई है माँ। हाय रब्बा, 10 करोड़? बोला बताओ, इतनी अच्छी खबर सुनाए बगैर ही तू जा रहा था, है बुद्धू सा। ओह मेरा पुत्र कितनी अच्छी खबरें सुनाता है तू मुझे। ओ लो जी, ओ बेसब्री से इंतजार था जी इस दिन का। ओ अम्बे माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो मेरे सारे अरमान पूरे हो जाने। अब आंटी जी, पागल ना हो जाऊं। हाँ जी आंटी जी, मैं जरा घर जाकर आती हूँ, फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। हाँ जी जरूर जाओ, खूब सज धज के आना जी। और डबल डबल खुशी आ गई अब तो। जाओ जी जाओ। मैं भी तो देखूं और 10 करोड़ की जायदाद के पेपर कैसे होते हैं। आजा जी आजा आजा। ऐसी कौन सी गहरी सोच में डूबे हो? कोई प्रॉब्लम है? मैं सॉल्व करता हूँ। तुम फिर से यहाँ पे आ गए? फिर से वही सवाल? किसी ने रोका नहीं क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूँ कि तुम क्या करने वाला हो। बहुत मजा आएगा। मैंने साक्षी को लेटर लिख दिया कि मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूँ, और अगर इसके बाद भी साक्षी मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, साक्षी को लेटर लिख लिया मतलब काम हो गया? और पल्लवी का क्या होगा? मान जाएगी? इस वक्त मेरे लिए पल्लवी से ज्यादा मेरी फैमिली की खुशी मायने रखती है। और तुम्हारी खुशी का क्या? अगर मेरी किस्मत में खुशी ना लिखी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई और भाभी तो खुश आएंगे ना, उन दोनों के बीच का रिश्ता सही रहेगा ना। और इसलिए तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं करूंगा, समझ गए तुम? क्या हुआ था मोंटी? बता मोंटी, कहीं ये बेवकूफ मोंटी सच न उगल दे। मोंटी मुझे बता, क्या बात आई? नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझसे यही कह रहा था कि मैं कौन सी कलर की शेरवानी पहनूंगा। पक्का? जी भाई। साकिब शुक्र मना कि तुझे यहाँ पर रहने के लिए मैंने कह दिया, लेकिन अगर मुझे जरा सा भी हिंट मिला कि तूने इस शादी में कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बस अपना हुक्म का इक्का चलाने वाला था कि रवि बीच में आ गया। अब रवि के रहते मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मोंटी को यहाँ से भगाना ही होगा, तभी ये शादी टूटेगी और तभी मैं अपना चैलेंज जीत पाऊंगा। अगर ये शादी हो गई तो देविका मेरे हाथ से निकल जाएगी। करूं तो क्या करूं? ये श्वेता भी ना, उसे बोला था मैं यहाँ रुकने को, अब तक आई क्यों नहीं?
नेटवर्क को क्या हो गया है? काम करता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? जब सीधा तरीका काम नहीं करता ना तो कुछ हट के करना पड़ता है, ऐसे नहीं तो वैसे, बस काम निकल जाए। ठीक तो नहीं? पता नहीं किसने डाल दिया था, मैं वही उठा रहा था। थैंक्स। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी। पल्लवी को इस तरह देख के दिलो दिमाग दोनों हिल गए इसके। अब तो मेरा काम हो जाएगा 100%। आजा पुत्र, आजा, देख भाई पुत्र। क्यों हुआ? चाची के किसी काम से आना पड़ा? अरे नहीं दी, एक्चुअली मैं आपको ये पेपर्स देना आई। ये किस चीज के पेपर्स हैं? ये उसी प्रॉपर्टी के पेपर्स है जो आपके नाम होने वाली है, और आपको ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करना है, इसलिए माँ ने कहा कि आपको फौरन दे आओ। तू सच कह रही है? हाँ दी, ये वो पेपर्स है? इतने दिनों से जिस चीज का इंतजार था, फाइनली आपको आपका हक मिल गया। पुत्र जी रो क्यों रहे हैं पुत्र? इतनी खुशी की बात है, इतना बड़ा दिन है, और तुम मुंह मीठा कर पुत्र। ले मुंह मीठा कर, शाबाश शाबाश। लो जी, थैंक यू किस बात का है भाई? अब तू इस घर की बेटी बन गई है, तेरी खुशी में हम सबकी खुशी है। हाँ जी मम्मी जी, मुझे पता है आपके मन में इतने लड्डू क्यों फूट रहे हैं और इतना अपनापन क्यों जता रही हो। अरे देविका, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। चलो जी, अब शादी के बाद शिफ्टिंग की भी तैयारी करनी होगी, क्यों मम्मी जी? क्योंकि देविका हम सबके लिए बंगला बनवाएगी। अरे हम सबके लिए क्यों बनवाएगी? हमारे पास तो ये घर है ना रहने के लिए, बल्कि देविका अपने लिए और रवि के लिए नया घर बनवाएगी। क्यों देविका, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं विकास भैया, मैं अपने और रवि के लिए भी कोई बंगला नहीं बनाऊंगी इन पैसों से। ये जमीन मेरी माँ की अमानत है, और उनका एक बहुत बड़ा सपना था जिसे अब मैं पूरा करूंगी। आपको पता है, बचपन से लेकर आज तक बस मैंने यही सोचा कि बस वो दिन जल्दी से आ जाए कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा कर पाऊं। और आज वो दिन आ गया। मेरी माँ के सपने के आगे ये बंगला, गाड़ी, पैसा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। सिर्फ मेरी माँ का सपना मायने रखता है। हाय रब्बा, मैं तो लुट गई। क्या मतलब है इसका? अपनी माँ का सपना पूरा करेगी? हाय, मतलब मैंने जो सारे सपने देखे हैं वो तो टूट जाने हैं। हाय हाय देविका, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी माँ तो बरसों पहले चल बसी थी ना, तुम क्यों बीती बातों पे उलझी हुई हो? अरे आज के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, जो इस दुनिया में है ही नहीं। उनके नहीं है तो क्या हुआ? वो मेरी माँ है, उनकी जगह मेरे दिल में है और हमेशा रहेगी। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे क्या चाहती थी, और आज जब मुझे मौका मिला है ना, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। कमाल है, ये देविका इतना कुछ बोली जा रही है और मम्मी जी चुपचाप सुनी जा रही है। ऊपर देविका पुत्र, वो तो तेरे बचपन की बात है, अब तो तू बड़ी हो गई है ना, और अब तो तू इस घर की नूह भी है।
अब तो हर लड़की को अपने ससुराल के मुताबिक ही अपने सपनों को बदलना पड़ता है ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं चाची जी। इसीलिए अगर ये मेरा सपना होता ना तो मैं भूल जाती, एक पल में भूल जाती। लेकिन मेरा नहीं, कि मेरी स्वर्गवासी माँ का आखिरी सपना है और इसे मैं भूल नहीं सकती। पल्लवी तू बैठ, मैं ये पेपर्स रख कर आती हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन अपनी माँ के लिए मैं अपना फर्ज निभा कर रहूंगी। मत मारी गई है इसकी, तो सारी जायदाद अपनी मरी हुई माँ के सपने वास्ते लुटाएगी। हाय हाय, मुंह तक पहुंचाने वाला छिन गया मेरे हाथ से। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। कि माँ के सपने का भूत ना उतारा ना मैंने इसके सर से, तो मेरा नाम भी मंजू ग्रेवाल नहीं। ये लोग तो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। पैसा और ऐश्वर्या में सब कुछ नहीं होता है लाइफ में। जिस माँ ने अपनी जान दाव पर लगाकर मुझे जन्म दिया, उनकी आखिरी इच्छा मैं भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करूंगी। देविका, पता नहीं रवि क्या समझाएगा मुझे। अब कहीं ऐसा ना हो कि रवि भी अपने घर वालों की तरह सोचता हो। क्या इसने भी मेरी इस प्रॉपर्टी को लेकर कुछ और सपने देखे हैं कि इसे एक आलीशान घर मिल जाएगा, एक बड़ी सी कार मिल जाएगी। नहीं अम्बे माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी अभी तो इसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स जागी हैं, दिल में एक नई उम्मीद जागी है। इस उम्मीद को प्लीज टूटने मत देना। क्या हो देविका, कहाँ को गई तुम? मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए। हाँ मिल गए। अब बस ये पेपर्स ना मांग ले मुझसे। लाओ जरा दिखाओ तुसी, मैं चेक तो करूं सब कुछ ठीक तो है कि नहीं। लाओ। देख लिया जी, ऐसे तो इस लड़की की बड़ों के सामने जबान नहीं खुलती। थोड़ी सी जायदाद क्या मिल गई, इसके तो तेवर ही बदल गए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, और हिम्मत तो उसकी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। साफ मना कर दिया उसने। मेरी माँ के सपने के आगे ये बंगला, गाड़ी, पैसा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। सिर्फ मेरी माँ का सपना मायने रखता है। एक बार पूछा तक नहीं मुझसे कि मम्मी जी कैसे करना है, क्या करना है। अरे इसकी माँ के सपने के वास्ते मेरे सपने मिट्टी में मिला देती है। हाँ, ये मंजू ग्रेवाल ऐसा कदे नहीं होने देगी। अरे मैंने तो अपना हीरा जैसा बेटा दिया था उसे, और ये अपनी जायदाद को लेकर मनमानी करेगी। ये जायदाद ही तो है जिसकी वजह से तुझे बहू बनाकर इस घर में लाई थी, वरना उस सावित्री की पोतियों को इस घर में कदम ना रखने देती मैं। बहू बनाना तो दूर की बात है, बिना इस जायदाद के कोई भी विवाह मेरे लिए मायने नहीं रखता। न रवि देविका का और ना ही देविका की उस बदनाम बहन का मोंटी के साथ। मैं अपनी छाती पे मुंह नहीं दलने दूंगी इस लड़की को, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी अभी तो मेरा दिल रवि को लेकर इतने सपने देखने लगा है। उसकी सच्चाई जानकर इतनी खुशी मिली है मुझे। क्या उसकी इस एक बात से ये सब कुछ बिखर जाएगा? क्या मेरे प्यार का सफर शुरू होते ही खत्म होने वाला है? पेपर से ठीक है,
कोर्ट के ऑर्डर्स भी ठीक हैं, तुम्हारा नाम पता एड्रेस भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी आगे उसे नहीं सुन पाऊंगी मैं, प्लीज कुछ मत कहना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती।